welcome to Astropati YouTube चैनल एंड astropati.com, जहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजिस्ट को रिव्यू करते हैं एंड उसके साथ साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, भृगु नदी नाड़ी एंड सो ऑन, वट एवर एस्ट्रोलॉजी। वी लव एस्ट्रोलॉजी एंड वी मेक वीडियोस। व्यूवर्स जो है पुराने व्यूवर्स हैं, कम है बट है। थोड़ा अलग है सेटअप बिकॉज स्टूडियो में थोड़ा काम चालू है, तो थोड़ा सा हटके पोजीशन, लाइटिंग, ये वो थोड़ा सा ज़रा एडजस्ट कर लेना। और जो भी नए हैं, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। एंड टुडे फ्रॉम टुडे स्पेसिफिकली हम कुछ इंटरेस्टिंग चालू कर रहे हैं एंड दैट इज़ अ सीरीज़ ऑन प्लैनेट्स थ्रू हाउसेस। तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा है, थंबनेल देखा है और उस पर क्लिक किया है एंड आपको जानना है कि सैटर्न थ्रू हाउसेस एंड स्पेशली सैटर्न इन फर्स्ट हाउस, सो यू हैव लैंडेड ऑन द राइट वीडियो। आपको अगर पता ही है, आपने इतने सारे वीडियोस जो यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं उसमें अगर आपने देखा ही है, आपको नॉलेज है ही, तो ये वीडियो देखने से शायद से आपको और कुछ नॉलेज मिलेगा based on updated experiences, updated techniques and updated observations जो शायद से पास में नहीं थे, and now we get to see through me. So let's go, let's straight away just jump into it. Saturn in the first house. Saturn in the first house. First of all, Saturn. Who doesn't love Saturn? A lot of people. I think a lot of people don't love Saturn, but you know, Saturn is Saturn. Saturn है कौन, क्या है Saturn? तो Saturn is, you know, एक अच्छा simple एक example दे दूँ that you can relate with. Saturn is like a doctor. ठीक है, यूजुअली पीपल से स्ट्रिक्ट टीचर एंड ऑल, या दैट्स ट्रू, बट और एक नया एक एग्जांपल देता हूँ। नया वीडियो देख रहे तो नया एक एग्जांपल देता हूँ। इट्स लाइक ए डॉक्टर। ठीक है, एक डॉक्टर जो आपको पसंद नहीं है, किसी को भी मोस्टली डॉक्टर के पास आना पसंद है ही नहीं। एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन एंड ईट एंड डू वॉट एवर दे वांट टू, until and unless you know your body tells you, bro, let's go to the doctor. And you have to go to the doctor and you go to the doctor and there is a doctor, very famous doctor, काफ़ी खड़ूस है, अच्छे से बात नहीं करते, सीधे बात नहीं करते। यूजुअली पीपल लाइक डॉक्टर्स, यू नो, हु आर फ्रेंडली, हैप्पी एंड आपको मोटिवेट करते हैं ना, बट यू नो there is this doctor who is a bit rude, strict, खड़ूस. You don't like him, you don't like to go to him, but somebody said, you know, किसी ने बोला कि यार go to him once, he's a good doctor. इतना ही बोला, बट आप तो आप हो, आप पहली बार जा रहे हो, सो यू हैव एक्सपेक्टेशंस एंड योर एक्सपेक्टेशन इज़ लाइक, अरे अच्छे से बात करना चाहिए, अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, व्हाटएवर। बट द डॉक्टर इज़ देयर टू डू हिज जॉब एंड ही विल डू हिज जॉब. ही डजंट केयर हु यू आर, वेर यू फ्रॉम, हाउ मच मनी यू हैव, यू डोंट हैव, ये वो, नो, उसका काम है आपको बचाना, ये वो बचाएगा, दैट्स इट. सो ही looks at you, gives you treatment. Maybe you don't like the way he talks, he says, he's you know, upfront, truthful on your face. आपको बोल देगा कि ज़्यादा करोगे तो बचेगा नहीं. ऐसा सीधा डरा देता है. मे बी डरा नहीं रहा है, बट शायद सच है. इट कैन बी देयर समथिंग रॉन्ग एंड ही इज सेंसिंग दैट एंड इज टेलिंग यू. सो वैसे वो जो डॉक्टर है वो आपको कुछ दवाई देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट देते हैं एंड यू गेट वेल. यू आफ्टर सम टाइम, यू नो, यू आर फाइन. ऑल्सो द मेडिसिन दैट ही गिव्स इज नॉट गुड. ये इतनी कड़वी, इतनी बिटर, इतनी अजीब, ये वो, ये करना है, वो करना है, इतने टाइम पे लेना है, यही खाना है, यही करना है, एंड यू फॉलो एंड यू डू दैट एंड यू आर क्योर्ड, यू नो. तो इन दी एंड वॉट यू फील कि यार ठीक है, जैसा भी है उसने अपना काम किया, मुझे उसने ठीक किया, thanks to him, thank you, whatever you did, because of you, you know, I'm fine, I'm healthy and I'm actually happy. I'm realizing my mistakes. अंट शंट गलत चाइनीस, ये वो तला हुआ नहीं खाना था, आपने मुझे बोला, आपकी ट्रीटमेंट मैंने फॉलो की, आपकी मेडिसिन जो भी है आपने दिए मुझे, एंड आई वेंट थ्रू दैट एंड आई एम क्योर्ड, थैंक यू, दैट्स इट. वो थैंक यू भी नहीं चाहिए. वो इफ़ यू गो टू से थैंक यू टू सच डॉक्टर और सच पीपल, दे डोंट.
उसने अपना काम किया, तूने अपना काम किया, ख़त्म। तू नहीं मानता, तू नहीं सुनता, तू फिर भी खाते रहता, फिर भी अंट शंट कुछ ना कुछ चबाते रहता, उसका कुछ नहीं जाने वाला। दिस काइंड ऑफ पीपल आर लाइक दिस। आई डोंट केयर, आई विल डू माई पार्ट, to help you. It's on you that you want to help yourself or no. And that's what Saturn is. Saturn comes in people's life to help you, give you the medicine. You take the medicine, you follow, you show discipline, you will be cured. If you don't, and if you keep on repeating the same mistakes that Saturn is trying to teach you, Saturn का कुछ नहीं जाने वाला है. Okay. सो यही सैटर्न, यही एक ड्राई प्लानट, एक डिसिप्लिन, एक सीरियस प्लानट जब आता है, आता नहीं लाइक होता है किसी के चार्ट में, आपके चार्ट में, या किसी के आप चार्ट देख रहे हो उसके फर्स्ट हाउस में है, तो यूजुअली पीपल विल बी बिट स्कैर्ड, स्केप्टिकल कि लाइक अरे फर्स्ट हाउस में है तो फिर क्या शादी नहीं होगी, सेवन्थ हाउस में देख रहा है तो फिर करियर नहीं होगा, टेंथ हाउस में है तो मेरा कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, थर्ड हाउस में दृष्टि पड़ेगी तो. सो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट इट्स लाइक नेचुरली फर्स्ट हाउस इज़ अबाउट यू, योर पर्सनैलिटी, योर बॉडी, योर लाइफ, एंटायर लाइफ इज़ रिवॉल्व अराउंड यू. तो फर्स्ट हाउस के आसपास ही सब हो रहा है. पहले आप हो तो बाकी के घर हैं, बाकी का सब हो रहा है. आप ही नहीं हो तो बाकी का क्या ही समझ गए ना, क्या ही. तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न का होना ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्तियों की पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी सीरियस टाइप की होती है. उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होता है, सांवले होते हैं. और अब अब्रॉड में लोग हैं तो मोस्टली वाइट होते हैं, तो वो सांवले थोड़ी ना होते हैं. तो फिर वैसे उन सच केसेस में दे विल हैव सम स्पॉट, सम मोल, क्या बोलते हैं मोल को यार, हिंदी में भूल गया, मोल को क्या बोलते हैं, ओ यार कमेंट पर डाल देना जो भी है. वो मोल जो होता है वो होते हैं फेसेस पे, लाइक some dark element, something on the face is quite evident. And ऐसे लोगों को अगर आप देखोगे, and if you observe, if you have someone like this in your family, friends, circle, whatever, you will notice one thing, that such people are a bit slow, bit lazy. Like you will think ये आलसी है, ये इसको कुछ करना पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब नेगेटिविटी उसको बोल देंगे. बट उसका भी सोचो ना, उसको फर्स्ट हाउस में उसका सैटर्न मिला है, उसकी गलती नहीं है, फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग इज़, फर्स्ट हाउस इज़ यू, योर बॉडी नीड्स टू मूव. एक जगह पे आप बैठे रहोगे, 5 मिनट बैठ नहीं पाते हो. हाँ, आपको मैं 10-10 घंटा बैठने बोलूँ तो चलो, काम पे तो आपको पैसे मिल रहे तो पैसे के लिए आप बैठ जाते हो, बट कितना ही बैठोगे. बॉडी नीड्स टू मूव, बॉडी नीड्स टू एक्सरसाइज, बॉडी नीड्स टू डू दिस दैट, ये करना है, वो करना है, नाचना है, गाना है, पीना है, पी के पढ़ना है, सब कुछ करना है बॉडी को. तो बॉडी एक जगह पे स्टिल नहीं रहती है. एंड वही सैटर्न आ जाए तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है. दे डोंट वांट टू डू मच स्टफ, दे आर बिट स्लो, रिलैक्स, काम, ठीक है, धीरे धीरे. पीपल थिंक दे आर लेजी एंड ऑल, बट दैट्स देयर पर्सनैलिटी. They don't want to do anything crazy. Also, अब ये तो फर्स्ट हाउस सैटर्न की हम बात कर रहे हैं, इसमें अब कौन से राशि में है ये अलग रंग लाएगा, ठीक है, कौन से नक्षत्र में है वो अलग रंग लाएगा. तो ये जो प्रेडिक्शन है या फिर ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये आप मान लेना कि 25-30% अप्लाई होता है, नहीं 100% ही होगा वैसा, नॉट नेसेसरी. किसी का अगर लिब्रा में ये सैटर्न है इन द फर्स्ट हाउस, it's something different. It's more vibrant. People are taking care of their beauty, of themselves and all, and then so on and so on. It's a different color. So एक ही कलर का शेड नहीं होगा, बहुत सारे शेड होंगे, उसके बाद जाके आपको रिजल्ट मिलेगा. तो यही फाइनल एक स्टेटमेंट है. नो, देर आर मैनी थिंग्स टू लुक फॉर एंड टू वॉच फॉर. ओके, एंड सो ऐसे लोगों को एक लेजीनेस या लेज़ी पर्सन है उसका लेबल लगा दिया जाता है अननेसेसरीली. इट्स नॉट देयर फॉल्ट. उनको बोला भी जाता है कि यार तू बीमार बहुत पड़ता है, एंड इट्स ट्रू, दे फॉल sick somewhat more than you might find some many other person, because they
they're not doing exercise, they're not moving much, they're taking things slow, they like to not show much of an energy. So people are like, अब कैसा है, कोई एक ग्रुप होगा उसमें जो एकदम बोलने वाला चलने वाला एकदम एनर्जी है, अपना रणवीर सिंह जैसा कोई पागल होगा, सॉरी रणवीर, बट यू नो दैट। तो वैसा कोई अगर पागल होगा तो एक रूम का माहौल ही पूरा बदल जाता है। तो उसी में ऐसा कोई एक सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस वाला आ जाए, एक सीरियस एक डिसिप्लिन पर्सन आ जाए, तो आप कैसा है, मतलब एकदम थोड़े सहम जाते हो, थोड़ा मतलब कंट्रोल करते हो, या फिर यू डोंट बिकम टू फ्रेंडली विद दैट पर्सन। सो इनका भी ऐसा ही होता है, इनके फ्रेंड्स आइदर बहुत सीरियस और मैच्योर टाइप के होंगे, या तो इनके फ्रेंड्स तो थोड़ा सा पागलपंती वाले जो सर्कल है वो कम होगा, मैच्योर एज डिफरेंस हो सकता है, वैसे लोग बहुत होंगे इनके। ठीक है, ये तो हो गया आपका हेल्थ और एक्टिविटी का। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है, सैटर्न की 3 दृष्टियाँ हैं, ऑन द 3rd हाउस, ऑन द 7th हाउस एंड ऑन द 10th हाउस, अगर सैटर्न इज इन योर 1st हाउस। ओके, तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, सबसे बड़ा हाई तोबा ये हो गया वो हो गया, सैटर्न इन द 1st हाउस, ख़त्म ख़त्म ख़त्म, नो शादी नो शादी नो शादी। नो, ऐसा नहीं है। सैटर्न एक्सल्ट कहाँ होते हैं? इन लिब्रा साइन, 7th हाउस। सो एक्सल्टेशन ऑफ सैटर्न इज इन लिब्रा। लिब्रा इज द साइन ऑफ रिलेशनशिप, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटी वो सब तो है ही, बट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वीनस का, दैट इज रिलेशनशिप, राइट। तो सैटर्न वहाँ एग्जल्ट हो रहे हैं, सो ही इज नॉट सेइंग दैट शादी नहीं होगी, मैक्स टू मैक्स डिले होगी। सैटर्न ऑलवेज डिलेज, इट नेवर डिनाइज, सैटर्न नेवर डिनाइज, इट विल डिले, बट अगर आपका वो प्रॉमिस है तो कैसे भी करके रो धो के लेट जो भी होगा वो आपको मिलेगा। सैटर्न का ऐसा है, सैटर्न का आराम से काम होता है, तुरंत आपको कल शादी करनी है ऐसा नहीं होता है। आपको उसके लिए मैच्योर होना पड़ेगा, या तो आपका पार्टनर मैच्योर होना चाहिए। इफ सैटर्न इज इन द 1st हाउस तो वो इजीली शादी में मैनिफेस्ट हो जाता है। बट ऐसे लोगों को क्या होता है ना कि इमेच्योरिटी बहुत होती है और बहुत पटकते हैं, सैटर्न बहुत पटकते हैं, बहुत रगड़ते हैं, घिस देते हैं पूरा। घिसने के बाद वो थोड़ा चमकना शुरू होते हैं, मैच्योरिटी आना शुरू होती है। मैच्योरिटी जैसे आती है वैसे देन यू ऑल्सो फाइंड समवन हु इज मैच्योर, things go on, things work out well, you take some time with that person and eventually will get married. तो शादी न होना अगर सैटर्न 1st हाउस में, तो ऐसा नहीं है। अगर जल्दी हो भी जाती है फॉर सम अदर रीज़न, फॉर सम अदर कॉम्बिनेशंस, तो प्रॉब्लम्स आते हैं फॉर श्योर, अनटिल अनलेस यू बोथ डोंट मैच्योर इन दैट रिलेशनशिप। सो सैटर्न के लिए सामने वाला हैज़ टू बी अ मैच्योर्ड पर्सन। एंड ऐसे लोग है ना, कभी खुद के साथ गलत नहीं होने देते, ना किसी के साथ गलत करते हैं। सैटर्न इन द 1st हाउस, सेल्फ, सैटर्न इज राइचियस, उनको सही रास्ते पे चलना पसंद है, सही चीज़ें करना पसंद है, वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, ना किसी को जाने देंगे, तो खुद को भी वो कभी हार्म नहीं करेंगे, खुद को गलत रास्ते पे नहीं डालेंगे। इट्स अ सेल्फ, एंड किसी के साथ गलत नहीं करेंगे क्योंकि 7th हाउस इज़ द हाउस ऑफ अदर पीपल। सो किसी के साथ गलत भी नहीं करेंगे, तो ऐसे लोग काफ़ी ट्रस्टवर्दी होते हैं, ऐसे लोग अच्छे पॉलिटिशियन भी बनते हैं, बिकॉज इट्स लुकिंग एट द 7th हाउस, इट्स लुकिंग एट द पीपल हु आर लोअर इन क्लासेस, लाइक वो सरकार पे सबसे ज़्यादा बिलीफ किसको होता है? पैसों वालों को नहीं, उनके पास तो पैसा है, उनको सरकार आए जाए बने ना बने उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी, गरीब आदमी जो होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और वो एक होप लगाता है सरकार से कि भाई ये सरकार कुछ करेगी, ये बंदा कुछ करेगा, ये मेरे को रोज़गार दिलाएगा, ये मेरे को नई स्कीम दिलाएगा, ये मेरे को कुछ दिलाएगा, करके रहेगा ये बंदा, मैं इसको वोट दूंगा। वो जो होता है वो इज 7th हाउस। तो जब 1st हाउस वाला सैटर्न 7th हाउस की तरफ देखता है तो ही वॉन्ट्स टू डू फॉर पीपल राइचियसली,
and he wants to do good for the people. So ऐसे अगर कोई politician भी है, he will be a good politician, which is very rare. So best of luck. अगर आप politician बनना चाहते हो, आपके पास ऐसे combination है, कलयुग. And then Saturn looks at the 10th house. फिर से वही, अरे यार करियर गया ख़त्म, बर्बाद, सब खलास, कुछ नहीं होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसे लोग बहुत छोटा या कम कुछ शुरुआत करते हैं. अब दो लोगों का मैं एग्जांपल देता हूँ, एक वर्किंग लोगों के लिए और एक बिजनेस क्लास के लिए भी. चलो वर्किंग लोगों का मैं बोलता हूँ कि आपने कैसे कैसे अपना एजुकेशन जो है एवरेज जैसे भी कुछ 40%, 45, 50% करके आपने अपना एजुकेशन बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत घिसाई पिटाई के बाद आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया. आपके दोस्त कुछ थे वो चले गए हायर एजुकेशन करने के लिए, बट आपके पास इतने पैसे नहीं थे, तो आपने डिसाइड किया ठीक है मैं जॉब करता हूँ, मैं छोटा मोटा मुझे जो भी मिलेगा मैं वो उसमें घुस जाता हूँ. तो ऐसे लोग को एक कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, एक कंपनी में एक छोटा सा रोल, बहुत छोटा रोल स्टार्ट करते हैं और लॉन्ग आवर्स वो काम करते हैं, लॉन्ग आवर्स. लाइक इनको एक तो काम करना पसंद है, वर्कहोलिक तो होते ही हैं, और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वैसे ही मिल जाती है कि भाई तू कर, क्योंकि इनको करना पसंद है और सामने से बंदा देख भी लेता है और समझता है इसको दो, और इनको मिल भी जाता है, इनके नसीब में ही है वैसा लॉन्ग आवर्स, ज़्यादा काम करना एंड ऑल. रिवॉर्ड्स आर लेस, एफर्ट्स आर मोर. ये बंदा करे जा रहा है, ये बंदा करे जा रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कोई प्रमोशन है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गया, कोई प्रमोशन, छठे साल में कुछ एक छोटा प्रमोशन मिल गया, सेम कंपनी में घिस रहे, फिर धीरे धीरे यू स्टार्ट टू सी सम प्रोग्रेस. एक पोजीशन के बाद दूसरी पोजीशन के बाद तीसरी पोजीशन, ये इतने रिलायबल हो जाते हैं, इतना घुस जाते हैं सिस्टम के अंदर, इतने कंपनी इनके ऊपर डिपेंड हो जाती है, रिलायबिलिटी इनके ऊपर रख देती है, बिकॉज बंदा इतना डेडिकेटेड है, इतना कमिटेड है, इतना डिसिप्लिन है कि nobody wants to let this guy go, and this guy also doesn't want to go because he doesn't want to move from one place to another. Whoa, what was that? That was no man. So ऐसे बंदे को पसंद नहीं है यहाँ से वहाँ स्विच मारना या ये करना. ही इज़ कमिटेड टू द कंपनी, ही इज़ डेडिकेटेड टू द कंपनी, टू द जॉब, एंड ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. ही इज़ डूइंग कर रहा है. किसी दिन एक जाके एक बड़ी पोजीशन फाइनली उसको मिल गई. फाइनली ही इज़ बीन recognized by the company that this is a valuable asset. We want this guy to lead the company. He knows in and out. तो ऐसे बहुत सारे for sure, बहुत सारे लोगों के, आपके पिताजी या कोई ऐसा जो होगा, लाइक प्रीवियस जनरेशन में ऐसा ही होता था, लाइक दे विल नॉट स्विच द कंपनीज, दे विल बी वेयर दे आर, घिसाई करेंगे अपनी और उसमें से ही दे विल ग्रो. सो दिस आर द सेम काइंड ऑफ पीपल. जहाँ कहीं से सैटर्न की दृष्टि या सैटर्न है 10th हाउस में, दिस विल बी देयर. सेम गोज टू बिजनेस में भी ऐसा ही है. बंदा कुछ एक छोटा सा ठेला डालता है, फिर वही करते रहता है 1 साल 2 साल 3 साल, एक ठेले का 2 ठेला, 2 ठेले का फिर एक दुकान का और दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, शोरूम. ये ऐसी जो स्टोरीज आप सुनते हो ना, ये सैटर्न वाले होते हैं ऑफ 10th हाउस. बिकॉज बुर्ज खलीफा, दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग, जब शेख लोग के पास इतना पैसा है भाई कि लाइक वो लोग कल के कल बना दे. बनी बिल्डिंग कल के कल नहीं ना, लगे ना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल. तो सैटर्न का ऐसा ही है. बड़ी चीज़ जब बननी होती है, कोई बड़ा गेम जब खेलना होता है, तब आपको सैटर्न चाहिए. तो वो थोड़ा थोड़ा करके ही वो बिल्ड होता है और तब जाके वो एक बुर्ज खलीफा बिल्डिंग बनती है. या कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी ही एक बड़ा प्रोजेक्ट हो, एक बड़ी चीज़ बननी हो ना, तो वो छोटे से स्टार्ट होती है, खुदाई से, मिट्टी से, फिर बनती है दीवार है, फिर वो बनते फिर उसको कलर वाला जो भी करना है वो, बट टाइम लगता है. तो पेशेंस रखिए, होगा, डोंट वरी. एंड नाउ सैटर्न की दृष्टि ऑन द 3rd हाउस. 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ सिबलिंग्स, स्किल्स, योर एफर्ट्स एंड शॉर्ट ट्रैवल. तो ऐसे लोगों का रिलेशनशिप अपने सिबलिंग्स के साथ है ना, थोड़ा कोल्ड टाइप होता है. ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस होगा बिटवीन यू एंड योर
सिबलिंग, तो काफ़ी डिसिप्लिनरी रिलेशनशिप है. इट्स नॉट लाइक जहाँ पे 1-2 ईयर्स का डिफरेंस है एंड यू गो अलॉन्ग रियली वेल कि लाइक अरे यार भाई चल जाते हैं आज चाइनीज़ खाने, चल दीदी यार मेरा रिचार्ज करा दो, ऐसा नहीं. तो ऐसे लोगों का एक एक एज गैप तो होता ही है अपने सिबलिंग के रिलेशनशिप में. एंड अगर ना भी हो तो रिलेशनशिप थोड़ा कोल्ड टाइप होता है. एल्डर सिबलिंग जो भी होगा या फिर जो भी सिबलिंग होगा, इट विल एक्ट वेरी डिसिप्लिन टूवर्ड्स यू. बहुत ही डिसिप्लिन से अपने इज्जत में रह के आपसे रहेगा. अपनी हद पार नहीं करेगा मोस्टली. एंड इन ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन भी थोड़ा स्लो या पॉज लेके होता है. लाइक कुछ एक बात करनी है तो सामने वाला बंदा बोले जा रहा है, वेट कर रहा है ऐसा इसका बात करने का. ये ठीक है ऐसा. लाइक सोच समझ के आराम से, घाई नहीं, गड़बड़ नहीं, कुछ इमेच्योर नहीं बोलना है, इमेच्योरली कुछ कम्युनिकेट नहीं करना. मैच्योरली सोच समझ के आराम से अपना टाइम लेके बात करेंगे. ऐसे लोग कुछ एक स्किल बहुत अच्छा सीख लेते हैं और वो लंबे टाइम के लिए सीखते हैं. लाइक कुछ एक लोग होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ मूर्तिकार वगैरह अगर हैं या फिर कुछ स्कल्पटिंग का काम करते हैं. मेरे दिमाग में ऐसा एक है कि लाइक कोई बंदा है जो चेस के जो होते हैं प्यादे वो बना रहा है. एंड उसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल लगता है, बहुत ही ज़्यादा हैंड का स्किल लगता है. और वो 1 साल 2 साल में नहीं, बहुत लाइक 10-15 साल देने के बाद जाके वो एक परफेक्शन आता है. एंड वो जो प्यादे हैं, आई थिंक अबाउट समवन, उसने बहुत टाइम दिया ये स्किल को बिल्ड होने के लिए. एंड उसके बाद जाके उसने परफेक्शन उसमें लाया एंड इंटरनेशनली उसके प्यादे जो हैं चेस में वो एक्सेप्ट होते हैं. तो ऐसे कोई भी हो सकता है. लाइक आप कोई गिटार वगैरह सीख रहे हो तो ऐसा नहीं कि 6 महीना सीख लिया ख़त्म फिर वो हो गया भाई मैं मास्टर हूँ. नहीं, वो लंबा चलता है, लंबा. वो कोई भी एक स्किल होगा वो बहुत ज़्यादा टाइम उस पर दिया है, बहुत ज़्यादा उसको परफेक्ट किया है और तब जाके एक आदमी को सेटिस्फेक्शन है कि ओके आई कैन डू. जबकि मास्टर किया उसने, मास्टर हो गया उसमें, बट फिर भी ही विल बी हम्बल इनफ टू से कि लाइक ठीक है, ठीक ठाक हो जाता है. तो ऐसे लोगों का स्किल्स भी जो है वो उस पर टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं, उनको पसंद भी है. और कोई ऐसी एक्टिविटी करते या ऐसा स्किल सीखना चाहते हैं और ऐसा नहीं कि भाई 5 मिनट 10 मिनट नहीं, घंटे आवर्स या फिर दिनों में हो जाए. जो एक लंबा उसको जिसको टाइम लगता है और वो स्लो भी हो सीखना, तो दे लाइक टू डू सच थिंग्स. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप यहाँ तक देख लिए तो यार थैंक यू भाई, थैंक यू. लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर. कीप वॉचिंग एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल astropathy.com. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जहाँ पे हम लेके आएंगे इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज फॉर सैटर्न इन द हाउसेस एंड देन अलग प्लैनेट्स को भी लेके आएंगे. सो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स तो हम बनाते रहेंगे और अभी लोगों को और नॉलेज शेयर करने के लिए हाउसेस, प्लैनेट्स थ्रू हाउसेस, अबाउट हाउसेस एंड ऑल, जो भी बेसिक्स हैं वो भी हम लेके आएंगे with new examples, new set of knowledge and experience, like I said at the beginning, so you are not bored. Okay, thank you guys, bye.